वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा 12 अगस्त 2026 को प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना शाही के मार्गदर्शन एवं आर्किटेक्ट संजय गोयल के सानिध्य में बीसीएम स्कूल बसंत एवेन्यू डुगरी लुधियाना में स्वर्गीय श्रीमती शशि आहूजा, धर्मपत्नी श्री रजनीश आहूजा मेमोरियल अंत्य विद्यालय वैदिक मंत्र उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रिंसिपल संदीप चांदना, कमला लोटिया एसटी कॉलेज लुधियाना ने की। श्री गौरव सरीन, सचिव आर्य कॉलेज श्री संजय विरमानी, प्रचार मंत्री आर्य समाज अग्रनगर ने ज्योति प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। आर्य समाज डुगरी से श्री कर्मवीर गुलाटी तथा श्री विकास बत्रा ने ड्रॉ निकालकर और प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। इस प्रतियोगिता में लुधियाना के 13 विद्यालयों के 166 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने वेद मंत्रों का उच्चारण तथा मंत्रों के अर्थ कविता पाठ के रूप में गाकर प्रस्तुत किया और उपस्थित सभी जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रों ने मंत्रों के संदेश को सार रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर अंबुजमाला, प्रोफेसर अंतिमा धूपड़, प्रोफेसर डॉक्टर अनामिका ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह के मुख्य अतिथि सुखविंदर सिंह बिंद्रा, विशेष सदस्य एनसीसी डीआर, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, केंद्र सरकार तथा अन्य अतिथियों का स्वागत श्री रोशनलाल आर्य, श्री बॉबी मल्होत्रा, श्री सतीश शर्मा, श्री अतुल धवन तथा मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। श्री संजय गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा वर्ग में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और वैदिक संस्कृति के प्रचार हेतु आज जो मंत्र उच्चारण प्रतियोगिता कराई गई है, अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। समारोह अध्यक्ष श्री संदीप चांदना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और आज वेदों के संदेश की अति आवश्यकता है। मुख्य अतिथि श्री सुखविंदर बिंद्रा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ युवा वर्ग को संस्कारित करना अति आवश्यक है। वेद प्रचार मंडल इस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। हम सभी को मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर वंदना शाही प्रिंसिपल ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि युवा वर्ग में वैदिक संदेश देने तथा उनमें प्रभु भक्ति का संचार करने के लिए अद्भुत कार्यक्रम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। समारोह में सम्मिलित हुए अतिथियों को प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना शाही तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री रजनीश आहूजा, श्री राहुल आहूजा, श्रीमती सोनिका आहूजा की ओर से प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यालय को श्रीमती शशि आहूजा मेमोरियल ट्रॉफी प्रदान की गई। परिणाम: प्रथम पुरस्कार बीसीएम आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर, द्वितीय पुरस्कार डीएवी पब्लिक स्कूल पखवाल रोड, तृतीय पुरस्कार डीएवी पब्लिक स्कूल भाई रणधीर सिंह नगर तथा पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस। प्रशंसनीय पुरस्कार आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर, बीसीएम स्कूल बसंत एवेन्यू डुगरी, बीसीएम स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ रोड, बीसीएम आर्य स्कूल सिंगला एनक्लेव ललतों। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। हरि
गायत्री मंत्र है। इस मंत्र में हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे सकल जगत के उत्पादक, प्रकाशों के प्रकाश, हम आपके पापनाशक तेज का ध्यान करें। आप हमारी बुद्धि को बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कर्मों से प्रेरित करें। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। यः आत्मदा बलिदायस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवायस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में कहा गया है, ईश्वर जो आत्मज्ञान और समाज का बलदाता है, जिसकी हर लोग उपासना करते हैं तथा सत्य स्वरूप शासन को मानते हैं, जिसकी पूजा ना करना मृत्यु तुल्य है। आज हम उस परमात्मा की अपने अंतर्मन से उसका ध्यान करें। ज्ञान वरदाता सूर्य विद जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। आ, आ, तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। प्रजापतेना त्वरेदानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यः कामास्ति जुहुमस्तन्यो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। इस मंत्र में हम परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस जगत में आपसे भिन्न और कोई नहीं है। आप ही सर्वव्याप्त हैं। हम इच्छुक मनुष्य जिस भी कामना को लेकर आपकी शरण में आते हैं, आप उन कामनाओं को पूर्ण करें, जिससे हम ऐश्वर्य के स्वामी बन सकें। तुझसे भिन्न ना कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भगत को पाया है।
पुरोधस्मै जुहुराणमेणु भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर आप सर्वशक्तिशाली हैं। हे परमेश्वर आप सर्वशक्तिशाली हैं, आप हमें जीवन और शक्ति देने वाले हैं। हम आपका सम्मान और पूजा करें। आप हमें अच्छे और विद्वान लोगों की संगति दें ताकि हम अच्छे कर्म करें। आप हमारे मन में से बुरे विचार और पाप कर्म को दूर करें तथा हमें आनंद और सुख का वरदान दें। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्हीं को मन में बसना सदा तू ही। सामा गा मा रे गा रे सा सा नि धा नि सा सा। सामा गा मा रे गा रे सा सा नि धा नि सा सा। अर्थ अनर्थ से हमें बचाते। सा नि धा नि धा मा गा मा गा रे सा सा। अर्थ अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों
मंत्र इस शब्द का अर्थ है गुरु की कृपा से आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना। यदि साधक मंत्र का अनुष्ठान श्रद्धा, भक्ति भाव और अपने गुरु की बताई विधि से करता है तो वह अवश्य सफलता प्राप्त कर सकता है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है, देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम देवता, अर्थात यह पूरा संसार देवताओं के अधीन है, परंतु देवता स्वयं मंत्रों के अधीन है। ओम विश्वानी देव, इस मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह हमारे दुख, दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर करे और हमारा जीवन मंगलमय बनाए। ओम नमः शंभवा, यह मंत्र भगवान शिव की स्तुति के लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। स्वस्ति मंत्र किसी भी शुभ कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए किया जाता है। इसीलिए मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि हमारी संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का स्वर है। इसीलिए हमें इसे समझकर श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। भी कहा जाता है, अर्थात ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है। भू प्राणों से प्यारा, भुवः दुख विनाशक, स्वः सुख रूप है। तत् उस, सवितुः उत्पादक, प्रकाशक और प्रेरक, देवस्य देव के, वरेण्यम वरने योग्य, भर्गः शुद्ध विज्ञान स्वरूप का, धीमहि हम ध्यान करें। यह जो नह हमारी धियो बुद्धियों को प्रचोदयात शुभ कार्यों में प्रेरित करे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा स्वरूप, सविता, सकल जगत की उत्पत्ति करता,
दुरितानि दुर्गुण परासुव दूर कर दीजिए। यत जो भद्रम कल्याणकारक गुण तत् वह सब हमको आसुव प्रदान कीजिए। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। अर्थात ओम परमात्मा का पवित्र स्वरूप है। आपः जल जीवन का आधार है। ज्योति प्रकाश ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। रसः समस्त जीवन के सार और आनंद को सूचित करता है। अमृतम अमृतत्व और शाश्वत सत्य का बोध कराता है। ब्रह्म भू भुव स्वाहा समस्त जीवन को व्यक्त कर संपूर्ण जगत को धारण करता है। सर्वव्यापक ज्योति रूप हो मोक्ष रूप हो अमर प्रभु। हे ईश्वर सर्वोच्च आप हैं प्राणी जगत के आप प्रभु। हे परमेश्वर दुख विनाशक सबके रक्षक आप प्रभु। हे परमेश्वर दुख विनाशक सबके रक्षक आप प्रभु। आओ
का प्रकाश हो, हमारे सभी कष्ट नष्ट हो जाए, ताकि हम औरों के जीवन को कल्याणकारी बना सकें। इस श्लोक का उद्देश्य है ईश्वर से प्रार्थना करना कि वे हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएं, अज्ञान दूर करें और हमें सत्य, ज्ञान और सद्बुद्धि प्रदान करें। सदाधार पृथ्वीं ध्यामो ते ममम् तस्मै देवाय हविषा कस्मै देवाय हविषा तू ही स्वयं प्रकाश
और दिखाता है। पहले था अब भी तू है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। पावे हम अंतर्यामी। इस श्लोक का उद्देश्य है समस्त सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और सर्वशक्तिमान परमात्मा की महिमा का वर्णन करना तथा उसकी उपासना करने की प्रेरणा देना। यह प्राण तो निर्विश्व महिद्वैत राजा जगतो बाबू। यैष द्विपदश्च दुष्पदा कस्मै देवा हविषाविधे। कस्मै देवा हविषाविधे। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुष्य और पशु को रच कर निज महिमा बढ़ाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंट लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। 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 शरण तुम्हारी इस श्लोक का उद्देश्य है ईश्वर को समस्त प्राणियों का स्वामी, जीवन दाता और संपूर्ण जगत का नियंता मानकर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव व्यक्त करना। के रचयिता स्वयं ईश्वर माने जाते हैं, जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में सुना और बाद में महर्षि वेदव्यास जी ने इन्हें 4 भागों में संकलित किया। पहला ऋग्वेद ज्ञान का स्रोत, दूसरा यजुर्वेद कर्म का मार्ग, तीसरा सामवेद संगीत और उपासना, चौथा अथर्ववेद दैनिक जीवन और विज्ञान। अब हम इन्हीं वेद मंत्रों में से कुछ मंत्रों का उच्चारण अर्थ सहित करने जा रहे हैं। पहला मंत्र, यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ओम समुद्रादर्णवादने संवत्सरो अजायते
संदेश मिलता है कि समय और सृष्टि ईश्वर के नियम से चलते हैं और यह हमारे लिए इस कारण उपयोगी हैं क्योंकि यह मानसिक तनाव दूर कर हमें जीवन में अनुशासन और कृतज्ञता सिखाता है। अब जो मंत्र हम बोलने जा रहे हैं वह ऋग्वेद से लिया गया है। इस मंत्र से हमें यह संदेश मिलता है कि यह संसार एक सुव्यवस्थित नियम से बंधा हुआ है। प्रकृति में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। जब हम इस विशाल ब्रह्मांड व्यवस्था को देखते हैं तो हमारा अहंकार शांत होता है और हम उस परम नियंता अर्थात ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं। अब जो मंत्र हम बोलने जा रहे हैं वह यजुर्वेद से लिया गया है। मंत्र हमें समझाता है कि ईश्वर ही हमारा सबसे बड़ा मित्र, रक्षक और माता पिता है। यह हमें संदेश देता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, जिससे समाज में एकता और मन में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। अब हम इन्हीं मंत्रों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। सारे
सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रं विश्वानि देव ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव 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 यद्भद्रं तनयासुव आसुव आसुव तू सर्वे सकल सुखदाता तू सर्वे सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए प्रेम सिंधु हमको दीजिए प्रेम सिंधु हमको दीजिए सनि सा सनि सा पम पा पम पा पम पा सा ग म प ग म प नि प नि सा ग रे ॐ हिरण्यगर्भ संवक्ताग्रे भूतस्य जातः
धा नि सा रे सा नि सा सा। विश्वानि देव वयुनानि वेद्वा यूयो तस्मै जुहुराणमेनो यूयो तस्मै जुहुराणमेनो भूयिष्ठाते न मुक्तिं विदे न मुक्तिं विदे मंत्र हमने अभी गाए हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। पहले मंत्र का यह अर्थ है, हे परमात्मा आप हमारे सभी दुख और बुराइयां दूर करें तथा हमें सुख दुख प्राण और कल्याण प्रदान करें। दूसरे मंत्र का अर्थ है, सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ अर्थात परमात्मा प्रकट हुए वही सब प्राणियों के एक मातृ स्वामी हैं। उन्होंने ही पृथ्वी और आकाश को धारण किया है। तीसरे मंत्र का अर्थ है, हे प्रकाश स्वरूप अग्नि अर्थात परमात्मा हमें कल्याणकारी और श्रेष्ठ मार्ग से परम धन की ओर ले चलिए। निसा 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 धानी 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 माधा 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 सा सा नि धा धा मा मा धा धा निसा 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 सा धानी 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 नि माधा 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 धा गा मा गा मा गा मा निसा सा धानी नि माधा धा गा मा निसा सा धानी नि माधा धा गा 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 मा मा धा धा नि निसा सा निसा 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 गा गा मा मा धा धा नि निसा सा निसा गा रे सा गा गा मा मा धा धा नि निसा सा निसा गा मा धा निसा 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 नमस्कार। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ परमपिता परमेश्वर के स्मरण से करना भारतीय वैदिक संस्कृति की महान परंपरा है। ईश्वर की स्तुति हमें उनके गुणों का स्मरण कराती है, उपासना हमें उनके निकट होने का अनुभव कराती है। तो आइए हम सब मिलकर अपने मन को शांत, एकाग्र एवं श्रद्धामयी बनाकर इन मंत्रों के द्वारा परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे अवगुणों को हर लो और हमारे अंदर सद्गुणों को प्रदान करो।
धनि सा ग म धनि सा ग म ध प स स रे ग रे ग म प म प ग म धनि सा ग म धनि सा ग म ध प स स रे ग रे ग म प म प ग म धनि सा ग म धनि सा ग म ध प तू सर्वेश सकल सुखदाता तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है सारी धनी पद म प ग म धनी सारे दुर्गुण दुर्वसनों से सारे दुर्गुण दुर्वसनों से हमको नाथ बचा लीजिए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए प्रेम सिंधु हमको दीजिए प्रेम सिंधु
आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण तथा उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, सभी को सादर नमस्ते। हमने जो 3 मंत्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए, उनका भावार्थ इस प्रकार है। पहला मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हम आपके इस श्रेष्ठ और पापनाशक तेज का ध्यान करते हैं। दूसरे मंत्र का अर्थ है, हे समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हमारे सभी अवगुणों और दुखों को दूर कीजिए और हमें कल्याणकारी गुण, कर्म तथा स्वभाव प्रदान कीजिए। तीसरे मंत्र का अर्थ है, जो 21 तत्व संसार में एक तरह 4 प्रकार से व्याप्त है, आज उन सभी तत्वों का बल मेरे शरीर और आत्मा में स्थापित करें। ओम शांति शांति शांति। आप सभी जानते हैं गायत्री मंत्र से हमें अपने दैनिक जीवन में क्या शिक्षा मिलती है। गायत्री मंत्र केवल प्रार्थना नहीं बल्कि ज्ञान और प्रकाश की ओर बढ़ने का एक संदेश है। गायत्री मंत्र से हमारा मन शांत और हमारे विचारों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस मंत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन की सभी बुराइयों और कष्टों का त्याग करें और जीवन में सद्भावना, श्रेष्ठ विचारों को अपनाएं। इस मंत्र के नियमित स्मरण से हमारा मन शांत और हमारे आत्मविश्वास का विकास होता है। सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल
मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः संवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह मंत्र हमें एकाग्रता, शांति और सद्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। यह मंत्र हमें प्रकृति और मानव जीवन के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव सिखाता है। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभदाता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुमको पावे हम अंतर्यामी। योग भक्ति तप द्वारा तुमको पावे हम अंतर्यामी। योग भक्ति तप द्वारा तुमको पावे हम अंतर्यामी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र हमें दैनिक जीवन में स्वास्थ्य, शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि अपने जीवन के सभी दुखों और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर कैसे अमृतमय शांति प्राप्त की जा सके। महामृत्युंजय मंत्र का सार यह है कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी निर्लेप रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को पृथ्वी पर रहकर भी प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। 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 धन्यवाद।
स्मरण शक्ति और विवेक की इच्छा देवता और महान विद्वान लोग भी करते हैं, वही मेधा मुझे भी प्रदान करे। मुझे ऐसा बुद्धिमान बनाइए कि मैं अच्छी बातें सीख सकूं, उन्हें याद रख सकूं और हमेशा सही निर्णय लेकर सत्य के मार्ग पर चल सकूं। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यवस्थित बनाया है ताकि सभी प्राणी सुखपूर्वक जीवन जी सके। हमें उनकी ही बनाई हुई प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। शिवाय च शिवद
करुणामय है। हे प्रभु, हमारे जीवन से दुख दूर करें, हमें सद्बुद्धि दे और हमारे जीवन को सुख, शांति और प्रेम से भर दे। ओम शांति शांति शांति। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आत्मा के जागरण का आह्वान है, जो मनुष्य को अज्ञान से उठाकर विवेक, सत्य और आत्मबोध की ओर ले जाता है। गमनिसा
शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में।
व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप धारा तुझको पावे अंतर्यामी, तुझको पावे अंतर्यामी, तुझको पावे अंतर्यामी। या आत्मा बलदायस्य विश्व उपासते, प्रसीदं यस्य देवा यस्य छायामृतं, यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेमा, यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेमा, हविषा विधेमा, हविषा विधेमा। तू ही आज्ञान बलदाता, सुयश विजन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझ बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, तुझसे लगन लगाने में, प्रभु तुझसे लगन लगाने में। सरे सरे पानी पामा पामा रे मा पामा रे सरे सरे मारे मा पानी मा पानी सरे 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 मारे मा पानी मा पानी सरे 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 मारे मा पानी मा पानी सरे सरे स। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न बस हमारे गुरुकुल में संस्कृति मतलब ज़्यादा है। आज पता चला कि हाँ और स्कूल में भी बहुत संस्कृत होते हैं, इतना अच्छा। हमें ऐसा लगा कि हमारे गुरुकुल से अच्छा बहुत लोगों ने कुछ किया, तो अब पता चला कि हाँ बाहर भी संस्कृत है और अच्छा लगता है सुनने में। पानी दे। क्या भाव क्या उसका? उसका तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विदाता है। क्या मांग क्या रही है उसमें? उसमें मांग रहे हैं कि हमारे कष्ट नष्ट हो जाए, हमारी बुराइयों को दूर कर। बहुत सारे रागों के बारे में जानने को मिला, जो मंत्र कभी सुने भी नहीं थे, पता भी नहीं था वेदों में कुछ इतना कुछ होता है, वो आज काफ़ी जानने को मिला। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए हमारे, सबका बहुत अच्छा गया। बस यही। सर हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंपटीशन तो होते रहते हैं और हमारे बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन जिस तरह के ये कंपटीशन हो रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए कि नहीं, हमारे लिए भी एक लर्निंग पॉइंट है कि हम अपने वेदों के साथ जुड़ रहे हैं, मंत्रों के बारे में जान रहे हैं और उसका सबसे बड़ी बात है कि उसका प्रचार कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड थिंग फॉर ऑल।